शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन आज शिक्षक प्रकोष्ठ के द्वारा सदाकत आश्रम में किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने समाज में शिक्षकों के द्वारा और शिक्षा के द्वारा लोगों को पार्टी के गतिविधियों से पार्टी के प्रति जागरूक होने का एक कार्यक्रम चलाया और हम लोगों ने जोर दिया कि शिक्षकों के माध्यम से समाज में आजकल जो भटकाव है बच्चों के बीच, उन बच्चों को सही मार्गदर्शन देके उनको जो है उनके जीवन को और उनके लाइफ स्टाइल को शिक्षकों के माध्यम से उनको सही तरीके से अपने जीवन को जीने का एक संदेश दिया गया इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हम लोगों ने बताया कि हमारी पार्टी जो है शिक्षकों के लिए शुरू से काम करती आ रही है। जितने भी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बने वो सब कांग्रेस के शासनकाल में बने। आपको अगर कोई याद हो तो आप अपने पटना ज़िले में या किसी ज़िले में बताइए नया कोई स्कूल बनाओ, नया कोई कॉलेज बनाओ। उत्क्रमित किया गया होगा, वो जिनके पास जो मध्य विद्यालय था उसी को प्रमोट कर दिया गया, उत्क्रमित कर दिया गया, लेकिन एक भी नए इंस्टीट्यूशन का निर्माण नहीं हुआ है। तो हम लोग पार्टी एक मजबूत होती है और पार्टी अगर सत्ता में आती है तो फिर से शिक्षा को मजबूत करने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। देखा जाता है कि जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स सरकारी स्कूल के तरफ, ये जब से कांग्रेस की शासन बिहार में गई उससे पहले प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज का प्रचलन नहीं था। जितने भी अभी पढ़े लिखे लोग जो बड़े बड़े पद पे हैं सब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। हम लोग भी मैट्रिक तक सरकारी स्कूल में पढ़े, वो सब कांग्रेस सरकार की देन थी। कांग्रेस सरकार में विद्यालय, महाविद्यालय में अनुशासन और शिक्षा पे बल दिया जाता था। शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए बहुत एक अच्छी गतिविधि और एक अच्छे माहौल का निर्माण किया जाता था। अब देखिए वो सारी चीज़ें 90 के बाद धीरे धीरे शिक्षा और शिक्षक दोनों में जो है सो लगातार गिरावट आने लगा। और अब देखिए अब तो स्कूल कॉलेजों में जो है धीरे धीरे डिग्री बंटने का कार्यक्रम हो गया। एग्ज़ाम होता है, डिग्री बंटती है। पढ़ाई लिखाई तो अब जो है कहीं किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा का और अनुशासन का माहौल नहीं। तो आगे हम लोग अगर पार्टी फिर से सत्ता में आती है या हम लोग फिर से जो है मौका मिलता है सत्ता में भागीदारी का तो इसको मजबूत करेंगे। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव में टीचरों की क्या भूमिका रहेगी? टीचरों की भूमिका तो सब दिन रही है। जितने लोग हमारे पहले शिक्षा मंत्री जो थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, वो भी शिक्षक थे। हमारे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो भी शिक्षक थे। तो शिक्षकों की भूमिका सब दिन महत्वपूर्ण रही है। इधर 20, 25, 30 सालों में शिक्षकों की भूमिका थोड़ी सी घटी थी, जिसको फिर से मजबूत करने का एक अभियान चलाया जाएगा। और क्लासरूम टीचिंग का कोई विकल्प नहीं। आजकल के बच्चों जो गूगल और फेसबुक और यूट्यूब में लगे हुए हैं, वो क्लासरूम शिक्षा का विकल्प वो नहीं। और जो हमारे शिक्षक ऑफलाइन शिक्षा दे सकते हैं क्लास में, वर्ग में, वो ऑनलाइन वो नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात बोली है कि जो भी क्लासरूम में जो बच्चे अगर नहीं समझ पाए दोबारा कहीं नहीं। जो चरित्र आप हमको बता देते हैं, आपको जो चरित्र और संस्कार क्लासरूम में और विद्यालय और महाविद्यालय परिसर में बन सकता है वो कहीं नहीं बनेगा। वो कहीं नहीं, बाहर उसका जो है सो कहीं कोई उसका विकल्प ही नहीं है क्लासरूम टीचिंग का। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रिंसिपल के द्वारा किया जा रहा है। देखिए मंदिर मस्जिद की चर्चा ही 7 साल का बच्चा है, वो नर्सरी क्लास में पढ़ता है। देखिए मंदिर मस्जिद की चर्चा और इस तरह का माहौल तो 2014 से ज़्यादा जो है वो बढ़ा है। इससे पहले तो कभी इस तरह की सब लोग जो है गंगा जमुनी तहजीब थी। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई थे और हमारा संविधान ही सेकुलर संविधान बनाया गया था जहाँ सर्वधर्म समभाव था। तो ये सब चीज़ें तो इधर 10-15 साल में डेवलप हुई हैं। कुछ भी हो सकता है, अभी तो कुछ भी हो रहा है। देखिए कहीं जो है सो राम के नाम पे, कहीं बजरंगबली के नाम पे, कहीं अल्लाह के नाम पे, कहीं मंदिर को ढका जाता है, कहीं मस्जिद को ढका जाता है। कभी ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये सब तो अभी राजनीति ये सब चीज़ों पे हो रही है। आप भी एक शिक्षक हैं, आप पे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और उनके बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए शिक्षक होने के नाते मैं बच्चों को कहता हूं कि अगर
शिक्षित होकर अपने अपने चरित्र का निर्माण नहीं किया, आप संस्कारित नहीं हुए, तो आप पूरी ज़िंदगी जो है कहीं कुछ नहीं कर सकते। जब तक बच्चे जो है सो अनुशासन के साथ शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे और वो अपने संस्कार को, चरित्र को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक वो कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना एजुकेशन के आप कहीं कुछ नहीं कर सकते, और एजुकेशन के साथ साथ अनुशासन, डिसिप्लिन जरूरी है। तो उसके लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए कि कम से कम विद्यालय परिसर में, महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में शिक्षा और अनुशासन के सिवा दूसरी कोई चीज़। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज़ है हम।